महामानव करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध धीरे धीरे जब जगह जगह धम्म उपदेश सुनाने लगे हैं, प्रवचन सुनाने लगे हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, देखेंगे कि महामानव करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध 7 वर्ष के बाद कपिल वस्तु में कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं। देखेंगे तथागत भगवान बुद्ध। मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय प्रवचन को सुनाया करते थे तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे प्रवचनों को कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन मैं बरोबर प्रवचन सुनाऊंगा। यानी कि पेड़ पौधा, पशु पक्षी सभी लोग भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुना करते थे, बड़े प्यार से सुना करते थे। उनकी जो आवाज थी, इतनी मधुर आवाज थी। देखिए, इसी मुखार बिंद से आप किसी से गलत कह सकते हो और इसी मुखार बिंद से आप अच्छा कह सकते हो। यानी कि इसी में रस है और इसी में जहर है। तथागत भगवान बुद्ध ने विचार किया कि आज बहुत समय हो गया है, लेकिन आज तक मैं कपिल वस्तु के लिए नहीं पहुंचा। तो आ जाए एक बार भगवान बुद्ध का नाम, उसके बाद कथा प्रसंग पर आ जाए। कि मुझको तो बदला जमाना लगता है, ललाट विवेक, कि मुझको तो बदला जमाना लगता है। अरहत के ये शील सुहाने लगते हैं, मुझको तो बदला जमाना लगता है। गौतम के ये शील सुहाने लगते हैं। पंचशीलों ने बनाया पावन साधो
दयाओ पंचशील दरबार की दयाओ महामाया मैया की दयाओ और कहाँ जा रहे प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की महामाया मैया की। और आ जाए कथा की ओर मेरे धम्म प्रेमियों। महामानव करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध ने अपने मन में विचार कर लिया था कि मुझे बहुत समय हो चुका है धर्म प्रचार करते करते, लेकिन आज धीरे धीरे 7 वर्षें हो गई हैं और अभी तक मैंने कपिलवस्तु को नहीं देखा है। आज मेरे श्रोता बंधुओं क्या हुआ है? मेरे धम्म प्रेमियों, तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर यह विचार करते हैं। जब धीरे धीरे उन्होंने विचार किया है मेरे श्रोता बंधुओं, तो ऐसा ही नहीं, तथागत भगवान बुद्ध ने उसी समय सुंदर से चीवर को पहना और हाथों में भिक्षा पात्र लिया है। जब हाथों में भिक्षा पात्र लिया है मेरे धम्म प्रेमियों, तो तथागत भगवान बुद्ध ने मेरे श्रोता बंधुओं क्या काम किया है? और उसी समय के बीच में सुंदर सोचीवर पहना अपने हाथ में ओ भैया
तथागत भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न होने लगे हैं मेरे धम्म प्रेमियों। आज इतने प्रसन्न होने लगे हैं और उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई है। आज कपिलवस्तु के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तैयार हो रहे हैं मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज क्या हुआ है कि भगवान तब कहने लगे कपिलवस्तु को जावेंगे और 7 वर्ष के बाद में हम महलों में वो जावेंगे। आज तथागत भगवान बुद्ध कहने लगे हैं बहुत समय हो चुका है, धीरे धीरे 7 वर्षें हो गई हैं। आज उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई है। आज कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान करते हैं तथागत भगवान बुद्ध। मेरे श्रोता बंधुओं, उस समय तथागत भगवान बुद्ध के पास में मेरे श्रोता बंधुओं कितने लोग थे, यानी कि पंचभद्रीय ब्राह्मण जो सारनाथ में तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दे करके अपने संग में सम्मिलित किया था। पंचभद्रीय वो ब्राह्मण थे और छठ में भगवान बुद्ध थे। आज भगवान बुद्ध ने जरा भी देर नहीं लगाई और वहां से चले हैं लला।